आउट में आपको ये बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हैं, खुद से ही मेरे बारे में गंदी गंदी चीजें बोल रहा है, तो आई थिंक ये बोलना किसी लड़की के लिए कि वो मेरे पीछे पड़ी थी लुक्स रियली रियली बैड। वो मेरे से आगे कन्फ्रंट कर सकता था। और उसने ये भी झूठ बोला कि जैसे लोग बोल रहे हो तुम पैंडा पे बिलीव कर रहे हो, आई थिंक अभी क्लिप में प्रूव हो गया होगा कि प्रियंका गुप्ता ने एडमिट किया कि इसने बोला था। अभी ये बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेट होके बोला। तो जब वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है वो सही है, तो मैं फ्रस्ट्रेट होके बोल रही हूँ तो वो क्यों गलत है? यहाँ क्यों हिपोक्रेसी आ रही है यार? और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सिंपैथी दो या आप किसी को सिंपैथी दो, ना मैं चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरी फाइट है, ये मेरी बैटल है। मैं जब वापस आ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि जिस टाइप की लड़कियां मुझे फॉलो करती है, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी एंड आई रियली वांट टू कीप अ मैसेज आउट लाउड कि अगर एक लड़की तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे लिए वो 10 लोगों से लड़ सकती है, लेकिन अगर तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगे, उसको यूज करोगे, वही लड़की तुम्हारी बैंड भी बजा सकती है। गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इसमें वुमेन कार्ड मेन कार्ड जैसी कोई बात नहीं। अगर मेरी जगह एक लड़का भी होता तो भी वैलिड था उसका करना। और दूसरी चीज, कमिंग ऑन टू दैट, कि मैंने उसकी मॉम की अपब्रिंगिंग पे बोला, यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है हमारी पर्सनालिटी हमारी अपब्रिंगिंग से शेप अप होती है। आज हमें जो बचपन में सिखाया जाता है या टीनेज में सिखाया जाता है, वो हमारे दिमाग में इम्बेडेड होता है। आप कभी भी कुछ भी करोगे ना, आपको सडनली फ्लैशबैक आएगा कि यार मम्मी ने बोला तो ये काम गलत है, तो आप डर जाओगे वो काम करने से। दैट्स हाउ यू गेट शेप इन एज पर द अपब्रिंगिंग। और मुझे लगता है कि जिसके घर में 2 लड़कियां ऑलरेडी हैं, जिसकी बहनें खुद है, जिसको जिसको इतना पाला पोस के बड़ा किया होगा, वो कैसे उस इंसान को ये नहीं पता कि किसी लड़की के लिए क्या बोला जाता है क्या नहीं। तो मैंने उसकी मॉम के ऊपर नहीं बोला या मैंने उसकी फैमिली के ऊपर नहीं बोला है, मैंने सिर्फ उससे बोला कि क्या तूने ये सीखा है या तेरी मॉम ने तुझे ये सिखाया है। आई एम आस्किंग, आई एम पुटिंग अ स्टेटमेंट देयर। मैं नहीं बोल रही कि तू ये सीख के आया ही है, आई एम नॉट अक्यूजिंग, बट आई एम आस्किंग अ थिंग दैट कि तुम ये सीख के आए हो अपने घर से। बिकॉज ऑनेस्टली ये चीज सर्कल से या उठने बैठने से नहीं आती। मुझे लगता है ये आपकी अपब्रिंगिंग से आती है, आपके आसपास के जो आप जिस तरीके से बढ़ते हो उससे आती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने उस पीस पे बिल्कुल सही हूँ। और रही बात गाली की, तो भाई शिवेत और वो मेरा मैटर है कि मैं उसको गाली बक सकती हूँ, वो मुझे गाली बक सकता है। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि तुमने गाली क्यों बकी, भाई वुमेन मैन जैसा कुछ भी नहीं था। आपको हमारी फर्स्ट डे की कन्वर्सेशन ही नहीं पता है। शिवेत और मैंने पूरी गालियों से ही बातें करी है, हमने ये सब बातें नहीं करी नॉर्मल वाली। तो आज अगर वो चुप बैठा है ना वहां पे, तो ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज लेजिट रॉन्ग, इसलिए ही वॉज क्वाइट। तो ये मत बोलो कि तुम्हारी जगह अगर लड़का होता तो ऐसी चीजें होती वैसी होती। यहाँ पे लड़का लड़की की बात ही नहीं हो रही है। इट्स यू गाइज हु आर ब्रिंगिंग वुमेन कार्ड, सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड। यहाँ पे ना कोई विक्टिम है, यहाँ पे ना कोई मेन वुमेन है, यहाँ पे सिर्फ सही और गलत की बात हो रही है। और अगर मेरी जगह कोई लड़का भी होगा तो भाई वो भी सही है, मेरी जगह लड़की भी होगी तो भी सही है। लड़का लड़की वाला ये सब खत्म करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लड़की ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मॉम की चीज, हम पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस तब तक होते हैं जब तक हम किड होते हैं। आई थिंक हम जब पर्सनालिटी अपनी शेप कर लेते हैं तो अपनी पर्सनालिटी शेप कर लेते हैं। तो आई थिंक वो बात भूल जाना चाहिए। आई थिंक गुस्से में हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ था फ्रॉम नायरा साइड, आई अपोलोजाइज फ्रॉम नायरा साइड। अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी हो वो बट वन थिंग आई वांट टू से कि इट्स नॉट अबाउट अपोलोजाइजिंग। आज मैं लोगों की दिल रखने के लिए मैं कर भी दूं, बट ऑनेस्टली एज अ पर्सन आई डोंट थिंक सो दैट वाज रॉन्ग। बिकॉज यार अगर आपको कोई यूज करता है, आपका कोई इमोशन है, ओके, आप कभी कैलकुलेट नहीं करोगे। आज अगर एक चीज देख, मतलब अगर हमारे पास स्क्रिप्ट तो थी नहीं कि यार आज मैं लड़ने जा रही हूँ तो मैं 5 लाइन बोलूं, मैं 10 लाइन छोड़ दूं। एक इमोशन है, इमोशन में जो आएगा वो सब होगा। आज आज राउंड टेबल पे भी तो शिवेत ने चीज बोली ना उसके पापा के लिए, ऋषभ के लिए, कि तुमने बाप की चाटता होगा व्हाटएवर। तो सच में थोड़ी उसके बाप को गाली दे रहा है। लेकिन बात वही है कि भाई अगर सचिन बोलता है तो प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सेम चीज शिवेत बोलता है तो इट्स ओके। भाई रेंज है। if you see everybody who's supporting him or writing shit about us are guys in the comments, ठीक है? तो it's like it's their opinion on women, ठीक है? it's not just you and I or it's not just Shivit, it's their, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो लोग शिट लिख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता शिवित ने भेजा है, या मुझे नहीं लगता वो बोलता है ये करने के लिए। मुझे, क्योंकि मैंने कल रात को शिवित की लाइव भी देखी और उसने कहा है कि ऐसे बातें मत करो, और लोग स्टिल कर रहे हैं, लोग स्टिल बोल रहे हैं।
करो, इतना तो बुरा है नहीं वो, जितना मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं बोलेगा लड़कियों को या अपने फैंस को कि ऐसे जाके बोलो। बट मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि यू नो जब आपको लोग फॉलो करते हैं ना, तो आपका एक कैटेगरी होता है, आपका एक जॉनर होता है जिसपे ना उस टाइप के लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। तो मेरे को जो लोग कभी भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जाके कभी भी शिवेत के लिए नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे चेहरे पे ये फेंक दूंगा, मैं ये कर दूंगी, वट वो कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज दैट्स नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट आई मेक। समवेयर उसने लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट किया था इन पास्ट, इसीलिए मुझे लगता है कि इस टाइप की ऑडियंस उसकी तरफ गई है। बट आई डोंट थिंक सो इट्स शिवेट्स फॉल्ट कि ऐसे लोग मुझे गाली बक रहे हैं, मुझे गंदा लिख रहे हैं। इट्स देयर अपब्रिंगिंग, आई टोटली गेट इट। एंड मुझे इस चीज का एक चीज का अप्रिसिएशन भी मुझे बोलना है कि हम ग्लैड की कल शिवेत ने स्टोरी डाली थी, बिकॉज अगर वो नहीं डालता उसका कुछ नहीं जाता। बट इट वॉज जनरस ऑफ हिम कि उसने वो स्टोरी डाली, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। But I really want him to understand a fact also that somewhere these are the kind of fans who are representing him. Okay, अभी Yeah, मैंने कल he knows about it and we have told him about it. And मेरी भी उससे बात हुई, he is not encouraging that, and neither is he spreading any hate about you, Naira. He is, whatever happened between you two, I think